सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक थोड़ा सा अलग है। रोज का लेक्चर जो चल रहा था वो सीआरपीसी से जुड़ा चल रहा था। आज एविडेंस एक्ट साथ में लेकर आया हूँ। और एविडेंस एक्ट में भी एक सेक्शन है जो कि बहुत रिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 11, जिसे बहुत छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्ली ऑफ एलाबाई की बात करता है। प्ली ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई, एलाबाई एक वर्ड है जो कि एक लैटिन वर्ड है। और वो आपका, जिसे अगर आप हिंदी में कहें तो उसका मतलब होता है एल्सवेयर या समवेयर, कहीं और, कहीं पर भी, मतलब कहीं और। तो आज उसी पर बात होगी कि प्ली ऑफ एलाबाई है क्या, कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी पर आज बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सेक्शन 11, सेक्शन 11 बात करता है प्ली ऑफ एलाबाई। एलाबाई क्या है? एलाबाई आपका एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? समवेयर और एल्सवेयर। मतलब समवेयर, कहीं और। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो ये है कि एलाबाई क्या है, तो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? समवेयर और एल्सवेयर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो ये प्ली ऑफ एलाबाई है क्या? ये है आपका रूल ऑफ एविडेंस। ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है। ठीक है। तीसरा क्या है? ये आपका एक रेसिड्यूरी सेक्शन है। ठीक है, रेसिड्यूरी कहते हैं बचा हुआ। ठीक है, जहां पे कुछ प्रोविजन ना हो पा रहे हो वहां पर ये काम करता है। ठीक है, रेसिड्यूरी सेक्शन। ठीक है, और इससे एक जुड़ा हुआ केस लॉ नोट कर लीजिए, वो बहुत रिलेवेंट है। दूधनाथ शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये कुछ चीजें हैं जो आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। इसको एक जगह नोट करके रख लीजिए और रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। अब बढ़ता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एक्सप्लेन करते हैं इसको आसान शब्दों में। प्रोविजन से अलग कुछ सोचिए जिससे कि प्रोविजन को समझने में आसानी हो। सपोज करिए ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। इनका नाम ए है, इनका नाम बी है। सब चीजें सेक्शन 11 से ही रिलेटेड है, उसी पर बेस है। इनके ऊपर एक एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप है। आरोप क्या है? कि इन्होंने इनका मर्डर किया है, मतलब ए ने बी का मर्डर किया है। ये बात कोर्ट के सामने आई है, चार्जशीट फाइल हुई है, चार्ज लगा है। अब यहां पर एक्यूज्ड करेगा अपना डिफेंस। एक्यूज्ड क्या करेगा? अपना डिफेंस। तो कोई अपने को थोड़ी ना मान लेगा कि मर्डर मैंने किया है, अपने को बचने का प्रयास करता है। तो क्या उसका कोई टूल दिया है एविडेंस एक्ट में? तो हाँ, उसका एक हथियार है, सेक्शन 11। अब ये जो है भाई साहब, ये कोर्ट में क्या कहेंगे? ये सपोज करिए कोर्ट है, ये कोर्ट के सामने खड़े हैं, ये न्यायाधीश साहब बैठे हैं। ये कहते हैं कि सर, इनका मर्डर हुआ, इनका मर्डर जिस दिन हुआ, ठीक है, सपोज करिए कि इनका मर्डर हुआ 20 अगस्त 2022 को। तो एक कहता है कि इनका मर्डर जिस डेट पे हुआ, उस डेट पे मैं कहाँ था? मैं था आपका हिमाचल प्रदेश में, मेरे पास ट्रेन की टिकट है। और इनका मर्डर हुआ है मुंबई में। ठीक है, तो इसने ये ग्राउंड ले लिया। अब जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्या है? ये फैक्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए, फैक्ट्स इन इशू क्या था? फैक्ट्स इन इशू ये था कि इनके ऊपर, ए के ऊपर
एक के ऊपर क्या था, आरोप लगा था कि इन्होंने बी का मर्डर किया है। ये फैक्ट्स इन इशू था, ठीक है, ये फैक्ट्स इन इशू था, विवादक तथ्य यही था, इसी पर विवाद है। एक्यूज्ड कह रहा है मैंने नहीं किया, प्रोसिक्यूशन कह रहा है ये तुमने किया, तो यहां विवाद उत्पन्न हुआ किसमें, एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन में। विवादक तथ्य बन गया, फैक्ट्स इन इशू बन गया, ठीक है। अब इस फैक्ट्स इन इशू को वो एडमिट थोड़ी करेगा, उसे कन्विक्शन थोड़ी झेलनी है, पनिशमेंट थोड़ी झेलनी है, बचाव करेगा। तो वो कहता है कि सर जिस दिन इनका मर्डर हुआ मुंबई में, मैं तो उस समय हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक्यूज्ड यहाँ पर सेक्शन 11 क्लॉज 1 की हेल्प ले रहे हैं, सिंपल सी बात। क्योंकि जो ये फैक्ट बता रहा है एक्यूज्ड कि मैं कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट फैक्ट है, फैक्ट्स इन इशू से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इनकी मौत, इनकी मर्डर तो हुई मुंबई में, बी की मर्डर तो हुई मुंबई में, और उस समय ए थे हिमाचल प्रदेश में। इसमें कोई मेल मिलाप है, कुछ सिमिलरिटी है इन फैक्ट्स में? कुछ नहीं यार, वो हिमाचल प्रदेश में, मर्डर हो रहा है मुंबई में, कैसे सिमिलरिटी है? कोई सिमिलरिटी नहीं है ना। यही प्रूफ कर रहा है एक्यूज्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना चाह रहा है, और अगर ये प्रूफ कर गया बरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप पढ़ते हो ना, आपने 11 पढ़ रहे हो, अब ये जो एक्यूज्ड यहाँ पे बोल दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में था, तो बोलने से नहीं होता, प्रूफ करना पड़ता है। अब प्रूफ कहाँ पे करेगा एक्यूज्ड? एक्यूज्ड प्रूफ करेगा सेक्शन 103 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एक्यूज्ड पे है, प्रूफ करे कि मैं वहां पे था, ठीक है। तो 103 के प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट का यूज करते हुए उसको 103 में प्रूफ करना पड़ेगा। ये बात प्ली ऑफ एलिबी बोल के निकलने से कुछ काम नहीं बनेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये आपका क्लॉज 1 की बात कर रहा है। अब देखो, कुछ चीजें हैं जिनको कि हम सेक्शन 11 क्लॉज 1 जो कि इनकंसिस्टेंट शो हो रही हैं। भाई कंसिस्टेंसी कहाँ है, फैक्ट कहाँ पे, मर्डर कहाँ पे हुआ? आपका जो मर्डर है वो हुआ कहाँ पे, मुंबई में। और ये बोल रहा है, एक्यूज्ड बोल रहा है, एक्यूज्ड मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मैं उस समय हिमाचल प्रदेश में था। तो कोई कंसिस्टेंसी है? वो कहीं पे, ये कहीं पे, ये तीर घाट, ये मीर घाट, तो कोई इसमें सिमिलरिटी बन नहीं रही है, और एक्यूज्ड यही प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गई सेक्शन 11 क्लॉज 1 की बातें। अब बढ़ते हैं आगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो सब पढ़ लेंगे घर में, उसको इजी कैसे बनाया जाए बात बस उसकी होती है, ठीक है। अब कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ आपकी कहते हैं कि और भी ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिस पर 11(1) अप्लाई होता है, तो उसको समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहला तो एलिबाई, इसका मतलब होता है समवेयर और एल्सवेयर, कहीं और। जैसे कि मैंने प्रूफ कर दिया, मर्डर कहाँ हुआ, मुंबई में, बी का। ए क्या बोल रहा है, मैं कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में, कहीं और, एल्सवेयर, अलीबी, एल्सवेयर, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप सेक्शन 112 पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, तो लेगिटिमेसी की बात होती है। लेगिटिमेसी, पिता कौन, पिता कौन, यही है, मदर कौन नहीं, पिता कौन। लेगिटिमेसी चेक होती है कि इसका पिता कौन, ये नहीं चेक होती कि इसकी माता कौन, पिता कौन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये क्या प्रूफ करना होता है कि लेगिटिमेसी नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन एक्सेस, कि जब बिगेटन हुआ हमारे, जब मेरे और इनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन बना ही नहीं, तो ये बच्चा मेरा कैसे, ठीक है। तो ये प्रूफ करना होता है। अब इसमें क्या बोलेगा, बाप क्या बोलेगा, फादर क्या बोलता है कि जिस समय ऐसे रिलेशन डेवलप हुए जिसकी वजह से ये बच्चा उत्पन्न हुआ, बर्थ लिया, उस समय मैं कहीं और था, मैं और मेरी बीबी साथ में नहीं थे। तो ये लेगिटिमेसी डेवलप नहीं होती, प्रूफ नहीं होती। और अगर ये प्रूफ करना है कि मेरा है, तो वो प्रूफ करेगा कि जिस समय ऐसे रिलेशनशिप हुई जिससे कि ये बच्चा बॉन्ड हुआ, उस समय मैं और मेरी वाइफ साथ में थे, ठीक है। तो उस पर भी देखो, अब ये क्या बोल रहा है, मैं कहीं और था, इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो गया। कंसिस्टेंट तो नहीं है ना, फैक्ट से, तथ्य से कंसिस्टेंट वाली बात तो नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट वाली बात हो रही है कि जिस समय ये ऐसे रिलेशनशिप हुए जिसकी वजह से ये बच्चा बॉर्न हुआ है, मैं वहां पे तो था ही नहीं अपनी बीवी के साथ,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अब थर्ड पार्टी में आती है। थर्ड पार्टी आप सपोज करिए मर्डर की बात हो रही है। ए के ऊपर आरोप है कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए बोलता है कि नहीं, इसका मर्डर किसने किया है, बी का मर्डर मैंने नहीं किया, बी का मर्डर किया है किसने, सी ने। ठीक है, सी ने मर्डर किया है। ठीक है, क्योंकि जिस उस समय तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, सी और बी थे। सी ने मर्डर किया है बी का, मैं तो था ही नहीं, तो ये भी फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि बी बोल रहा है मैं वहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, जिस समय ये मर्डर हुआ है मैं वहाँ पे था ही नहीं, इनकंसिस्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए, 3 फैक्ट हो गए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आता है इसमें, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ की क्या करना, डेथ कर लेना, सेल्फ डेथ। सेल्फ डेथ से मतलब होता है सुसाइड कर लेना। अब सुसाइड के कई फॉर्म हैं, फांसी लगा लेना, अपने आप को जला लेना, जैसे भी। अब सपोज करिए कि ए के ऊपर चार्ज लग रहा है कि ए ने बी को मारा है, बी का मर्डर किया है। ए क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने किया है सुसाइड। ठीक है, मैंने इसको थोड़ी ना मारा है, मैं तो उस समय यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और था जिस समय ये इसकी मौत हुई है, और जब मैंने मौत नहीं करी तो ये अपने आप मरी है, सुसाइड करा है इसने। तो ये भी क्या है, इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो रहे हैं, ये भी फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो बोल रहा है मैं था उधर था, मौत इनकी यहाँ पे हुई, मुझे क्या पता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी बात कर रही हैं सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 पे। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पे। बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो फिर वही पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं अभी। ठीक है, अब देखिए बात करता हूं 11 सबसेक्शन 2 की। इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि भैया ये केवल 2 चीज़ों बात करता है, मतलब या तो हाँ या तो ना, तीसरी चीज पर ये बात नहीं करता। 11 सब क्लॉज 2 जो है वो तीसरी चीज पर बात नहीं करता, या तो प्रोबेबल या तो इम्प्रोबेबल। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी है, इम्प्रोबेबल या तो सॉरी, या तो प्रोबेबल ऐसा हो सकता है, या तो इम्प्रोबेबल नहीं हो सकता, या तो हाँ या तो ना, इसके बीच की कोई भी ऐसी चीज है नहीं। या तो ए ने बी का मर्डर किया है या तो ए ने बी का मर्डर नहीं किया, प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसी पर ये आपका बात करता है। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हम देखते हैं, देखिए इसको मैं और समझा देता हूँ अच्छे से, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल से समझिए यार, ये हैं आपके महेश, ठीक है, और ये हैं आपके सुरेश। ठीक है, महेश और सुरेश में जो डिस्टेंस है इस समय वो है 500 किलोमीटर का, इतनी दूरी पर दोनों हैं। ठीक है, ऐसी कोई बंदूक भी नहीं बनी जो 500 किलोमीटर दूर से चलाएं और जाके इनको मार दे और इनकी डेथ हो जाए, कोई बंदूक नहीं है ऐसी। ठीक है, अब सपोज करिए कि सुरेश भाई साहब की डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो गई, और महेश पर लग गया चार्ज कि इन्होंने कराया क्या, मर्डर। किसका, सुरेश का। आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कहीं, 500 किलोमीटर दूर से कोई शक्तिमान तो है नहीं महेश,
ना, कि हाथ उठाया घूम के मार के फिर वापस, ऐसा नहीं हो सकता। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, 500 किलोमीटर की बात हो रही है, इतना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या? ठीक है, या ये इनकी जो मर्डर है ये क्या है, इम्प्रॉबेबिलिटी शो हो रहा है। इम्प्रॉबेबल मतलब इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी लग रही है कि इम्पॉसिबिलिटी लग रही है? आप खुद जवाब दे देंगे इसका। इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल, ये कंडीशन क्या लग रही है, इम्पॉसिबल। इसी पर सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 इसी पर आधारित है। जब भी कोर्ट फैक्ट्स को सुनती है तो वो ये देखती है कि फैक्ट्स वाकई में ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। तारे तोड़कर लाने वाली बात भी इसी पे डिपेंड है, इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर से किसी को गोली नहीं मार देगा, ठीक है, और इसी का फायदा उठाता है एक्यूज्ड, ठीक है। फेक टिकट बनवा लेता है, आजकल तो बहुत फैशन है, हर चीज़ फेक बन जा रही है, बहरहाल वो अलग बातें हैं। तो 11-2 इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो जो ये एक मोटी मोटी बात है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। और इनसे जुड़े इलस्ट्रेशंस अगर आप एक बार अब पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डीप जाने की, रिलेवेंट चीज़ें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी थी, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ठीक है। सेक्शन 103 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक्यूज्ड 11 का हेल्प लेता है, मतलब एलाबाई की हेल्प लेता है कि मैं तो कहीं और था, तो उसको प्लस कर लीजिए, क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 103 एविडेंस की मदद लेनी पड़ेगी। 103 में क्या है, प्रूफ करना पड़ेगा। केवल बोल देने से नहीं होता कि मैं उस समय अमेरिका में था या अफगानिस्तान में था, नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा, 103 की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूधनाथ शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी से बड़ा कोई रिलेवेंट केस नहीं है प्ली ऑफ एलएबी में, जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, उसको पढ़ लीजिए। रेसिडरी सेक्शन है, रूल ऑफ एविडेंस है, एलएबी मतलब समवेयर एल्स, एल्सवेयर, ठीक है। क्लॉज 1 क्या बोलता है, वो फैक्ट जो कि फैक्ट्स इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल अलग, तीर घाट मीर घाट, मर्डर हुआ ए का, बी बोलता है मैं था अफगानिस्तान में, कोई मेल मिलाप है इसमें, कोई नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट सेक्शन 11 के लिए क्या है, रिलेवेंट है, ठीक है। जो फैक्ट इनकंसिस्टेंट है फैक्ट्स इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट से, वो सेक्शन 11 के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। 11-2 में क्या है, केवल वो फैक्ट्स देखे जाएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी या इम्प्रॉबेबिलिटी को बताते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी लग रही है तो रिलेवेंट है, इम्प्रॉबेबिलिटी लग रही है तो भी रिलेवेंट है, क्योंकि डिसाइड करना है कि एक्यूज्ड कन्विक्ट है कि नहीं, एक्यूज ने किया है कि नहीं। तो टॉपिक को बहुत लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये एक इंट्रो था सेक्शन 11 का, और बहुत जल्दी दोबारा क्लास में मिलेंगे आपसे, और बहुत जल्दी नई क्लास लेकर आऊँगा आपके सामने, नए वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।